हाय एवरीवन, मैं नदीम सर आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं देखना की इंग्लिश। आज हम आपको बताएंगे देखने की इंग्लिश कितनी होती है अंग्रेजी में। इस क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगा इंग्लिश बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, हम सबको बिल्कुल सीखना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहने जा रहा हूं कि इंग्लिश के बिना आपकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी अधूरी है, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश आप सीख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएगी, ये तो कहूँगा। इंग्लिश आज की डेट में बहुत ही रिस्पेक्टिव लैंग्वेज बन चुकी है, बहुत ही अट्रैक्टिव लैंग्वेज बन चुकी है। अगर आप लोगों के बीच में, अपने जानने वाले लोगों के बीच में, या अपनी सोसाइटी में, या अपने उस जगह पे जहाँ पे आप चाहते हैं अपने आप को शो अप करना, अगर इंग्लिश बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर सेलिब्रिटी बन जाते हैं। लोग आपको देखना चाहता है, लोग आपको सुनना चाहता है। इस वजह से मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखनी चाहिए। चलिए आज बिना देर के आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में मैं आप सबको बताने वाला हूँ देखना की इंग्लिश। चलिए देखते हैं पहली इंग्लिश देखना की। सी सब लोग जानते हैं, लेकिन जब सी का मतलब ही देखना होता है, ये अपने आप दिखाई देना। जब कोई चीज अपने आप दिखाई देता है, आपकी आंखें खुली देखने लगे, तो इसका मतलब है कि इस देखना की अंग्रेजी सी होगी। ठीक है, बाकी चीज मैंने दिखा दी है। जब कोई चीज बिना कोशिश के दिखाई दे तो समझ लेना कि उस देखना की अंग्रेजी सी होगी। उसी तरह से लुक एट, एट प्रीपोजिशन है, लुक के साथ एट लगती है। लुक का मतलब ही देखना होता है, लेकिन जब आप कोई भी चीज जानबूझकर देखते हैं, जैसे आप या कोई आपको दिखाना चाहता है, तो वहां पे उस देखना की अंग्रेजी लुक होगी। जैसे हम कहते हैं लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखो। लुक एट द लैंड दैट इज माइन, वो जमीन देखो वो मेरा है। तो इस तरह अगर आपको कहते हैं, दिखाना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं, जानबूझकर देखना चाहते हैं, तो उस देखना की अंग्रेजी लुक होगी। उसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं और बताते हैं वॉच। इनका मतलब ही देखना होता है, लेकिन ध्यान से देखना या देखते रहना। जब आप कोई चीज ध्यान से देखते हैं, टाइम बॉन्डिंग के साथ देखते हैं, समय के साथ देखते हैं। जैसे मान लो अगर आपको मैच देखनी है, आईपीएल हो रही होती है, 2 घंटे की मान लो होती है, तो 2 घंटा देखना ही देखना होता है। अब ऐसा तो नहीं है टीवी ऑन किया और चल रही है छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखने का मतलब मुस्तैद बैठ के रेगुलर उस प्रोग्राम को देखना, ऐसे देखने को अंग्रेजी में वॉच करते हैं। और कोई भी चीज चलती हुई चीज हो, टीवी, मैच, फिल्म आदि को देखना वॉच कहलाता है। उसी तरह से एक वर्ड आती है ग्लैंस, इसका मतलब भी देखना होता है, और इसके साथ प्रीपोजिशन एट लगती है। लेकिन जब एक नजर से देखना, एक नजर देखना, यानी जब आप किसी चीज को एक नजर देखते हैं तो ग्लैंस एट कहते हैं। बहुत कम समय के लिए देखना, जैसे सी ग्लैंस एट हर वॉच, अपने घड़ी को देखा और रख दिया और टाइम हो गया, तो ऐसे देखने को ग्लैंस एट कहते हैं। तो ग्लैंस एट का मतलब क्या हुआ? एक नजर देखना। उसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड स्टेयर, इसका मतलब भी देखना होता है जी, और स्टेयर के साथ एट लगती है। और ये कैसा देखना होता है? जब आप घूर कर देखते हैं, घुर कर देखते हैं किसी चीज को, बार बार देखना चाहते हैं, तो उसकी अंग्रेजी में उस देखना को स्टेयर कहते हैं, और प्रीपोजिशन लगाएंगे तो स्टेयर एट कहते हैं। जैसे बिना पलक झपकाए लगातार देखना, डोंट स्टेयर एट द पीपल, किसी को लगातार नहीं देखना चाहिए, तो ये मत देखो। तो ये चीज है। उसके बाद एक वर्ड आती है गैस। गैस का मतलब भी देखना होता है, और इसके साथ प्रीपोजिशन एट लगती है। तो गैजेट का मतलब एक टक निहारना, देखना, अर्थात टकटकी निगाह से देखना। जब आप कोई चीज को लगातार देखते हैं, कोई भी अच्छी चीज हर लोग चाहता है, हर लोग देखता भी, मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ। अच्छी चीजें देखना भी चाहिए, 1000 बार देखना चाहिए। देखने की चीजें क्यों नहीं देखेगा? तो मान लो देख रहे हैं तो टकटकी निगाह से देख रहे हैं, तो उस देखना को अंग्रेजी में गैजेट कहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्व। इस ऑब्जर्व का मतलब ही देखना होता है जी, लेकिन जब आप ध्यान पूर्वक देखते हैं, किसी चीज का निरीक्षण करना, अर्थात ऑब्जर्व से बना ऑब्जर्वर, यानी निरीक्षण करना, लेकिन सेंस तो देखना ही होता है। जब आप
देख रहे हैं और उस देखने के सेंस, उसके पीछे निरीक्षण करना होता है, जांच पड़ताल करना होता है, तो उस देखने को अंग्रेजी में कहेंगे ऑब्जर्व। इसी से बना है ऑब्जर्वर, इसी से बना है ऑब्जर्वेशन। चलिए नेक्स्ट आता है नोटिस। इस नोटिस का मतलब भी देखना होता है, लेकिन ध्यान देना, गौर करना। जब आपके देखने में सेंस आ रही है कि देख तो रहे हैं लेकिन गौर करके देख रहे हैं या ध्यान से देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप नोटिस कर रहे हैं वहां पे। और एग्जाम्पल मैंने लिखा भी दिया है, यूज में किसी चीज पर ध्यान जाना, जैसे आई नोटिस अ मिस्टेक, मैंने गलती पर नोटिस किया, गलती को देखा। इसका मतलब गलती ऐसे नहीं देखा, आपने ध्यान से देख रहा था, आप पता कर रहे थे कि कहीं तो मिस्टेक नहीं हुई, और पता चल गया कि आप सामने वाला मिस्टेक किया है, तो आपने क्या कहा कि आई नोटिस अ मिस्टेक। उसी तरह से उस देखने को नोटिस कहेंगे। फिर नेक्स्ट बताना चाहेंगे आपको पिक। पिक का मतलब ही देखना होता है, जी हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, पिक के साथ प्रीपोजिशन एट लगती है। जैसे छिप कर झांक कर देखना, अगर आप छिप कर और झांक कर देखते हैं, आपके सेंस में आ रही है छिप कर और फिर झांकते हैं, फिर देखते हैं, फिर छिप जाते हैं, तो उस देखना को अंग्रेजी में पीप कहते हैं, और पीप के साथ एट लगती है। पीप एट का मतलब छिप कर झांक कर देखना, यानी चोरी छिप के देखना। बिल्कुल, जैसे डोंट पीक एट माई आंसर्स, मेरे आंसर को मत देखो छिप कर झांक कर, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट आता है 10 में पीप एट। ये पिक एट है, पिक एट छिप कर झांक कर देखना, और ये पीप एट, पीप के साथ भी एट प्रीपोजिशन लगती है, और पीप का मतलब भी देखना होता है, लेकिन सेंस हल्का सा झांकना। जब आप झांकते हैं तो वो हल्का सा होता है, थोड़ा सा झांकते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, तो उसकी अंग्रेजी में कहते हैं पीप एट। क्या कहते हैं इसको? पीप एट। लेकिन पीक एट का मतलब होता है छीप कर झांक कर देखना, पहले छीपना और फिर झांकना, तो इसकी अंग्रेजी अर्थात कह सकते हैं कि आप छुप गए और फिर आप कोशिश कर रहे देखने के लिए, तो इस सेंस में देखने की अंग्रेजी पीप एट होगी। और पीप एट का मतलब हल्का सा झांकना, यानी ताक झांक कर देखना। जब आपका छोटे छेद या पर्दे से झांकना होता है, ताकना झांकना तो छोटी जगह से होती है, तो ताक झांक की अंग्रेजी पीप एट होती है। ओके, ऐसे ही पीप्ड थ्रू द विंडो। नेक्स्ट विटनेस। इस विटनेस का मतलब भी देखना होता है, और आपने पढ़ा होगा विटनेस में गवाह भी होता है, लेकिन विटनेस का मतलब देखना भी होता है, अपनी आंखों से घटना देखना और उसके गवाह बन जाना। अगर आपको लगता है कि हम देखकर उसके गवाह बन गए, हम मतलब ऑन द स्पॉट देखा है, आई विटनेस बन गए, तो उस देखने की अंग्रेजी विटनेस होगी। ओके, किसी घटना या का गवाह बनना विटनेस कहलाता है, ये भी देखना होता है। नेक्स्ट एग्जामिन। अच्छा, एग्जामिन का मतलब भी देखना होता है, जी हाँ। अब तक जो भी बता रहे हैं आपको वर्ड्स अंग्रेजी में, इस सारे वर्ड्स की मीनिंग देखना ही होता है, और भी आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो एग्जामिन का मतलब भी देखना होता है, लेकिन इस देखने के पीछे जांच पड़ताल रहती है। जब आप जांच कर देखते हैं या देखना चाहते हैं, किसी चीज की जांचना चाहते हैं, तो उस देखने की अंग्रेजी एग्जामिन होती है। जैसे डॉक्टर, शिक्षक या वैज्ञानिक द्वारा किसी भी चीज को जांचना होता है, सेंस तो देखना ही है, लेकिन देखने के पीछे क्या है? जांचना है। तो उस जांचना की अंग्रेजी, उस देखने की अंग्रेजी क्या होगी? एग्जामिन होगी। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंस्पेक्ट। इसका मतलब भी देखना होता है, जी हाँ, लेकिन इसमें शर्त है, जब आप का सेंस देखना है, लेकिन उस देखने के पीछे जांच पड़ताल करना है, निरीक्षण करना है, क्या सही क्या गलत, ऑन द स्पॉट जाकर, तो अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पेक्ट। क्या कहते हैं इसको? निरीक्षण करना, देखना, गुणवत्ता या सुरक्षा की जांच करना। और इसी सब इंस्पेक्ट से बना है इंस्पेक्टर। आपने सुना होगा एएसआई असिस्टेंट, है ना, एसआई सब इंस्पेक्टर, तो वही है इंस्पेक्टर, उसी से बना इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट से ही बना इंस्पेक्टर, निरीक्षण करने वाला, एसआई सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं स्कैन। अच्छा, स्कैन का मतलब भी देखना होता है, जी हाँ। और ये देखना कैसे होता है? जब आप सरसरी नजर से देखते हैं, जब आपकी देखने की चाहत बहुत ही हल्का होता है, थोड़ा सा फटाफट देखा निकल जाना चाहते हैं देखकर, तो उस देखने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्कैन कहते हैं। स्कैन सरसरी नजर से देखना, जल्दी जल्दी देखना। आई स्कैन द न्यूज़पेपर बिकॉज अगर आपको ऑफिस जाना है, आपको कॉलेज जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे आप? आई स्कैन, यू स्कैन द न्यूज़पेपर, यू स्कैन एवरीथिंग, कुछ भी
आप स्कैन कर सकते हैं। मतलब हल्की नज़र पे जल्दी जल्दी देखना, यानी देखने का सेंस है थोड़ा सा ये पता चल जाए ना कि कुछ गलत तो नहीं है, ठीक ओके चलो आगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट। अच्छा, स्पोर्ट का मतलब भी देखना होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये आपके मन में कंफ्यूजन आ रही होगी, सर शुरू से देखना ही बता रहे हैं या आज की क्लास में देखना ही वाली इंग्लिश के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो दूसरा नहीं सीखना है। तो आज के डेट में आज की क्लास में हम आपको सिर्फ बताएंगे देखना कि अंग्रेजी कितनी है इंग्लिश में। कोशिश करके बहुत सारे शब्दों को एक जगह जमा किए और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बस प्लीज आप लगातार इस वीडियो को देखें और मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। बस आपको क्या करना है, जब अच्छा लगे, जब मन लगे कि नदीम सर को आगे बढ़ाना है ऑनलाइन की दुनिया में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस शेयर कर देना है अपने लोगों के बीच में। और जब शेयर करना है थोड़ा लिख भी देना है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये नदीम सर का वीडियो है, नए टीचर है ऑनलाइन में और बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसे माफ भी कर दीजिएगा। लेकिन एक दिन ये सर आपको अच्छी अच्छी वीडियो देंगे, ये सर की प्रॉमिस है। शुरुआत में सबको दिक्कत होती है, ऐसे पढ़ाना ऑन कैमरा पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बोलते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता जिनके हौसलों में उड़ान होता है। तो हम तो कोशिश करते रहेंगे और कर रहे हैं कोशिश, और देखिए एक दिन मेरी वीडियो अच्छी क्वालिटी में बनेगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। हो सकता है बोलने में लड़खड़ा रहे होंगे, थोड़ी ज़्यादा बोल रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल आप घबराइएगा मत। एक दिन अच्छे से आपको क्लास देंगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट स्पोर्ट। अच्छा, स्पोर्ट का मतलब भी देखना होता है, लेकिन कब? अचानक देख लेना। जब कोई चीज अचानक देखते हैं ना, उस देखना को अंग्रेजी में स्पोर्ट कहते हैं। जैसे यूज भी मैंने बता दिया आपको, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्या कर सकते हैं, जो भी आपके मन में क्या कुछ भी थॉट्स आ रही है, कंफ्यूजन आ रही है, सॉरी, कुछ भी कंफ्यूजन आ रही है ना, उस कंफ्यूजन को हम इस क्लास में दूर कर देंगे, इस वीडियो में दूर कर देंगे। इसलिए स्पोर्ट अचानक देख लेना, यानी भीड़ में पहचान लेना, इसका मतलब अचानक किसी को देखते हैं, इसका मतलब आप स्पोर्ट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, आई स्पोर्टेड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्तों को स्पोर्ट कर लिया था, मैंने अचानक देख लिया था। कहीं पर भी भीड़ पे, बाजार में, स्कूल में, कॉलेज में, जब अचानक देखने को मिलेगा स्पॉट कहेंगे आप। उसी तरह से कैच साइट ऑफ, इसका मतलब भी देखना होता है, लेकिन जब अचानक नजर या अचानक दिखाई पड़ता है कोई चीज, कोई भी चीज अचानक दिखाई पड़ता है आपको, तो अंग्रेजी में उस अचानक दिखाई पड़ने को कहते हैं कैच साइट ऑफ, अचानक दिखाई देना। आई काउट साइट ऑफ रेनबो। चलिए नेक्स्ट, बिहोल्ड। अच्छा, बिहोल्ड का मतलब भी देखना होता है। जी हाँ, अच्छा, बिहोल्ड का मतलब देखना होता है, कैसा देखना? निहारना। देख रहे हैं कि किसी को निहार रहे हैं, जब आप किसी को निहार रहे हैं और देख रहे हैं, तो याद रखना उसकी अंग्रेजी क्या होगी? बिहोल्ड। साहित्य और भाषण में ऐसा होता है, तो बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर, एग्जाम्पल मैंने दिया। आई का मतलब भी आंखें होती है, नॉन अगर यूज करें, पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, लेकिन आई का यूज जब वर्ब की तरह करेंगे, इसका मतलब ही नजर गड़ा कर देखना। जब आप किसी को देखते हैं और नजर गड़ा कर देखते हैं, एकदम सारा काम, सारा ध्यान एकत्रित करके, एक कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे हैं, तो उसकी अंग्रेजी आई होती है। शक, वहां कब होती है? ऐसा देखना कब होता है? जब आपको शक होता है या इच्छा या रुचि से देखना होता है, तो आप उसकी अंग्रेजी में आई करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल, ही आईड माई फोन, उसने मेरे फोन को बहुत ध्यान से देखा, इसका मतलब मेरा फोन बहुत ही खूबसूरत होगा, कुछ तो होगा, सामने वाले को देखने में मजबूर कर रहा होगा वो फोन, तो अंग्रेजी में आई यूज करेंगे। एंड लास्ट हम लोग आ गए हैं पड़ाव में, क्योंकि देखने की अंग्रेजी हम 20 मैंने जमा किया है, और आज की क्लास में 20 वर्ड्स मैंने बताया आपको, बस 2 बचा है। इसको बताने के बाद 20 वर्ड्स इन इंग्लिश देखना की हो जाएगी, ठीक है? तो सेकंड लास्ट वर्ड है मॉनिटर। मॉनिटर, इसका मतलब भी देखना होता है, लेकिन जब लगातार निगरानी रखना या लगातार देखते रहना,
किसी चीज़ को अगर ऐसा देखना होता है, लगातार देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एकदम तो उसकी अंग्रेजी मॉनिटर करें। मॉनिटरिंग इसका मतलब आप कहेंगे मशीन, मरीज या स्थिति पर नज़र रखना होगा अगर आपको कभी, और तो वहाँ पे आप देखने की अंग्रेजी यूज़ करेंगे मॉनिटर। और लास्ट वर्ड है इस वीडियो की, इस क्लास की, जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ देखना की अंग्रेजी, तो वो है साइड आई। ये लास्ट वर्ड है। साइड आई यानी किसी को साइड आई कर, समूह लगाने का मतलब किसी को साइड आई करना, ये तिरछी नजर देखना। जब आपके देखने में ये तिरछी नजर आ जाए या देखना आ जाए, अक्सर शक, नाराजगी या मजाक में देखने की बात होती है तिरछी नजर से। अगर ऐसा सेंस आए ना कि किसी को मजाक से देख रहे हैं, किसी को शक में देख रहे हैं, तो उसकी अंग्रेजी में आप कहोगे, देखने को अंग्रेजी में कहोगे साइड आई। जैसे शी साइड आइड हिम आफ्टर हिज जॉब। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? मैंने तो बता दिया, मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप शांतिपूर्वक देखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वीडियो जब देखें तो कॉपी कलम लेके बैठे और फिर इसको लिखे। क्योंकि होता क्या है, वीडियो में सब सब कुछ देख लेते हैं, लिखने से क्या होता है, याददाश्त ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक लंबा याद रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लिखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है जब भी आप वीडियो किसी का भी देखें तो कॉपी कलम लेके बैठे और एक से लिख ले, कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज की मेहनत कल रंग आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स आप देखें हमारे वीडियो में, कुछ भी कभी डीमेरिट लगे आवाज़ में, क्वालिटी ऑफ वीडियोज़ में, थीम में, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, कुछ भी लगता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इससे मुझे आइडिया आएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ, बिल्कुल नया हूँ, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे पिछले वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखेंगे ना, तो आप कुछ बदलाव देखेंगे। इसमें मैंने पीपीटी तो बनाया ही, मैंने थंबनेल बनाया, थंबनेल बना के दिखाया, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अपग्रेड हुआ है मेरी लाइफ में, और धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आप खुश रहें, अपने परिवार के साथ रहें, और अपने परिवार को टाइम दें, और मोहब्बत करें तो अपने फैमिली वाले से करें, क्योंकि परिवार वाले की जो मोहब्बत होती है वो ओरिजिनल होती है, और बाहर वाले मोहब्बत फ़ायदे की करते हैं। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, और हम भी अब टाइम मेरा हो गया है। धन्यवाद, आपका दिन